इधर इधर किधर? इधर इधर सफेद टी शर्ट के पीछे। अच्छा तय होता ही। हाँ ये तो वो वाला हाल हुआ कि एक भिखारी पूरी जिंदगी भीख मांगता रहा, मर गया। तो गांव वालों ने उसके लिए कब्र खोदी, तो जहां वो बैठता था वहीं कब्र खोदी और वहीं पर हीरे का एक घड़ा मिला। तो गांव वाले बोले बताओ, पूरे जीवन भर जो है मांगता रहा और खुद के नीचे ही भंडार भरा रहा। यही होता है, खोजा सारा जहां, पता तेरा पाया नहीं, पता तेरा पाया अब पता मेरा नहीं। हाँ बको। मेरा ये क्वेश्चन है, नित्य पूजा के रिलेटेड है। आज के भारत में यूथ को नित्य पूजा के बारे में इतना कुछ पता नहीं है और वो कुछ नहीं करते हैं। तो नित्य पूजा का महत्व आप बताओ कि जिससे पूरा भारत का जो 50% यूथ है जो नित्य पूजा नहीं करता है, तो उससे उनको क्या लाभ हो सकते हैं और क्या वो सफलता के मार्ग पे और आध्यात्मिक मार्ग पे आ सकते हैं वो नित्य पूजा के द्वारा? देखिए, मुसलमानों से एक बात तो सीखनी चाहिए। मुसलमान अपने बच्चों को कुछ सिखा पाए या ना सिखा पाए, 5 रोजाना नमाज पढ़ाना जरूर सिखाते हैं। ईसाई चर्च में जाने के लिए बच्चों को प्रेरित जरूर करते हैं। हिंदुओं की संस्कृति के घटने का सबसे बड़ा कारण है कि हिंदुओं के माता पिता ना तो खुद डेली पूजा कर रहे, ना बच्चों को बता रहे। डेली पूजा करने को आजकल के पढ़े लिखे बच्चे समर व्यर्थ करना बताते हैं। डेली पूजा करने का महत्व है प्रतिदिन पॉजिटिविटी को प्राप्त करना, सकारात्मक ऊर्जा को प्राप्त करना, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना, उस ब्रह्म का अनुभव करना, उस परम सत्ता का अनुभव करना। बाहिक शांति के लिए, आंतरिक शांति में इनसाइड पहुंचने के लिए नित्य ध्यान करना, जप करना, हवन करना, पूजन करना। तो आज के बच्चों को उससे मतलब नहीं, इसलिए डिप्रेशन में ज्यादा है, स्ट्रेस में ज्यादा है, टेंशन में जाता है। जो प्रतिदिन भगवान का ध्यान करता है, भजन पूजन करता है, उसके जीवन में चिंता कम, चिंतन ज्यादा होता है। ये महत्व है। अब पूजा कैसे करें? पूजा 3 प्रकार की, छोटी बड़ी मझोल। 3 प्रकार की पूजा, छोटी बड़ी। और जहां जैसो मौका भयो तहां तैसी दई खोल है। 3 प्रकार की पूजा है। तो जब जैसा समय हो, बड़ी पूजा करने का समय हो, तो जैसे हम अपने तन की सेवा करते वैसे भगवान की सेवा करो। हम स्नान करते, भगवान को स्नान कराओ। हम लोग इत्र फुलेल लगाते, तेल लगाते, भगवान को भी लगाओ। हम लोग तिलक लगाते, भगवान को भी लगाओ। हम लोग रोज प्रेस और धुले हुए कपड़े पहनते, भगवान को भी पहनाओ। हम लोग बढ़िया माला पहनने के शौकीन रहते, भगवान को भी पहनाओ। इसके बाद में हम लोग बढ़िया रोज नया नया अलग अलग भोजन व्यंजन पाते, भगवान को भी वैसा ही पवाओ। फिर आरती करो भगवान की, फिर प्रार्थना करो भगवान से, फिर उनसे क्षमा मांगो, फिर उनके मंत्र का जप करो। इसके बाद में वापस जाओ। ऐसा करने से, भगवान की इतनी निरंतर पूजा करने से भक्ति से भी जुड़े रहोगे, प्रभु के प्रति श्रद्धा भी दृढ़ होगी और सेवा का भाव भी दृढ़ होगा। और सेवा करोगे तो मेवा पाओगे। धन्यवाद गुरुजी। जय श्री। श्लोक भले ही ना आते हो तो अपने ही भाषा में भगवान से प्रार्थना कर लिया करो। जो मन करे वो गा के सुना दिया करो। बोलो सीताराम। और क्या गा के सुनाए? गोविंद। कीर्ति भाई तमें आओ ना, हम अपना पूरा गाना तुमसे गवाना चाह रहे। जरा ताली बजाओ कीर्ति भाई के लिए। यहाँ आओ ना, हारमोनियम तुम ही बजाओ। हाँ, इनको माइक दो और तुम भी माइक लो। हाँ, तुम ही बजाओ, आओ ना। पुरुषार्थ वाले देखो, सीढ़ियां हैं ये, सीढ़ियां। सीढ़ियां जानते हो? स्टेप अंग्रेजी वाले हो ना। सीढ़ियों के 2 उपाय हैं महाराज जी। एक तो चढ़ सकते, एक उतर सकते। जो रियाज वाले होते हैं वो चढ़कर परमात्मा तक पहुंचते हैं, और जो गुरु के चेले होते हैं वो नीचे से पुकार कर परमात्मा को नीचे बुला लेते हैं। तो 2 रास्ते हैं, एक पुरुषार्थ का रास्ता, एक प्रसाद का रास्ता। पुरुषार्थ के रास्ते पर खुद को मेहनत करनी पड़ती, प्रसाद के रास्ते पर सब गुरु को करना पड़ता है। ये 2 रास्ते हैं।
और नाव में भी आप थेम्स रिवर गए, कभी बैठे उसमें नाव में? हाँ, हम बैठे नाव में, थेम्स रिवर में हम बैठे। दो बातें हैं नाव की। एक, यदि खुद चलाओगे तो डूबने का डर खुद को होगा, और किराया चुका के बैठ जाओगे तो चलाने की टेंशन पायलट की होगी। इसी प्रकार जिंदगी के मालिक खुद बने रहोगे तो टेंशन खुद की होगी, और अपना मालिक अपने गुरु को बना दोगे तो टेंशन गुरु की होगी। तो आप कह रहे थे कि हम बिना वो करी ही बैठ जाते हैं, तो भगवान जिसको प्रसाद देता है वो पुरुषार्थ करे या ना करे, उससे भगवान को जब जहां जैसे जो करवाना है वो करवा लेता है। गोविंद चले आते हैं, गोपाल चले आ रहे हैं। और आपका द्वारकानुनाथ तो आहा क्या कहना, द्वारकानुनाथ डाकुरनो ठाकुर, उसका तो क्या कहना। और बड़े सूफी भाव भी बहुत सुनाते। और कल जब हम महाराज जी बैठे थे तब आपने बिटिया वाला लाडली का बेटी वाला भजन भी बहुत अद्भुत सुनाया। खूब कृपा है। अच्छा, जितनी बार सुनो उतनी बार नया लगता है। हाँ, अब फिर नया है। भजन वही है पर भजन में बातें बड़ी नई होती हैं। पर भैया जब भी भक्त बुलाते गोविंद चले, कब? सच्चे मन से श्रद्धा से जब भक्त, सच्चे मन से श्रद्धा से जब भक्त बुलाते, गोविंद चले आते, गोपाल चले आते, गोविंद चले आते, गोपाल चले आते। अब बहुत हो गया, आपको भी जाना है। अभी बहुत समय है हमारे पास, और बिल्कुल भी नहीं। दो प्रकार से जीवन जियो, 40 साल निकल गए व्यर्थ में। 40 निकल गए ये सोच के मत जियो, 20 बचे हैं ये सोच के जियो। हाँ, निकल गए तो निकल गए, अब जो बचे हैं उनके बारे में सोचो। ये पॉजिटिव सोच है। बिना भजन के इतने निकल गए तो निकल गए। और बड़ा प्यारा, कर दे समर्पण चरणों में जो, हरदम उसके साथ में हो। हाँ, कर दे समर्पण चरणों में जो, हरदम उसके साथ में। कर दे समर्पण चरणों में जो, हरदम उसके साथ में। बहुत हो गया, अब बस भी करो। हमारी एक आदत है, 2 श्रोता बैठे हो या 2 लाख, हमें फर्क कम पड़ता है। हमें तो कथा कहनी है। और हमसे कोई कहेगा आपको काम क्या अच्छा लगता, बस एक ही काम कोई करवाए, माइक धर दे, ये पागलों की फौज दे दे, पागलों की। अब प्रवीण भाई को जरूरी है हमारे साथ। बुढ़ापा सेट हो जाएगा। बहुत प्यारा, बहुत प्यारा साउंड का बहुत अच्छा अनुभव है। तो आज बहुत आनंद आया। कथा विराम का दिन है और हम विराम कर रहे हैं। सामूहिक अर्जी भी लगा देते हैं। खूब भजन भी हो गया, कीर्तन भी हो गया, छंद भी हो गए, प्रश्नोत्तरी भी हो गई, और मेटाफिजिक्स। कैलिफोर्निया, हाउ आर यू?
गुरु दीक्षा भी देनी है। अभी हम सामूहिक अर्जी लगा के जाएंगे ऊपर, वहां कुछ पाएंगे, वहीं दीक्षा देंगे, फिर आएंगे, फिर भभूति बांट के सबको मिलेंगे। फिक्स है, टेंशन ना लो। आज हमसे एक पागल आदमी ने कहा कि आप टाइम पे नहीं रहते। उसने कहा कि आप टाइम पे नहीं चलते हो, सही टाइम पे नहीं आ पाते। हाँ, ये बोला वो, बोला आप सही टाइम पे नहीं आते। हमने कहा साधु जब आए वही सही टाइम है। हाँ, सही टाइम पे तो ठीक है, बात अलग है। खैर आप लोगों को तो एक एक घंटा भारी है, यहाँ तो 1 घंटे के भी 100 पाउंड है। अद्भुत है, ठीक है, अद्भुत देश है। पर हर चीज पाउंड भर थोड़ी होती है, क्योंकि कफन में जेब भी नहीं होती है। कुछ कुछ वहां के लिए भी तो कमाना चाहिए। ये मस्ती हर जगह नहीं मिलेगी, ये कहीं कहीं मिलेगी। ये कभी कभी मिलती है, सब जगह नहीं मिलती। कभी कभी मिलती, कहीं कहीं मिलती है, और कभी कभी मस्ती आती है। और जब मस्ती आवे तब फिर मस्ती में डूबे रहना चाहिए। जब निकलने का मन करे तो फिर कुछ नहीं करना है, मोबाइल चलाओ, अपने आप बाहर निकल आओगे। या बाहर निकल जाओ, अपने आप बाहर निकल जाओगे, 1.5 मिनट में निकल जाओगे। तो मस्ती ज़्यादा लगे कि अब बहुत पागलपन चढ़ रहा है, तो बाहर चले जाना, कोई दिक्कत नहीं। पर ठीक है, भगवान की बहुत। ओम बागेश्वराय नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। हम सबकी सामूहिक अर्जी लगा रहे हैं। सब लोग दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो, ताकि हम जब अगली बार आएंगे तब तक हमें भरोसा है अपने बालाजी के ऊपर। कलयुग के राजा हैं बालाजी। स्वयंभू बागेश्वर हनुमान जी का स्थान है बागेश्वर धाम पर, स्वयंभू बालाजी हैं। भारत में हनुमान जी 3 जगह बालाजी के रूप में बैठे हैं। सालासर, मेहंदीपुर, बागेश्वर, 3 जगह बैठे हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गड़ा ग्राम में बागेश्वर बालाजी के रूप में बैठे हैं। बड़ा अद्भुत स्थान है। सन्यासी बाबा ने वहाँ 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ किया एक पैर पर खड़े होकर। 84 वर्ष लगे। उन्हीं को हनुमान जी के दर्शन भये थे। और उन्होंने कहा, हनुमान जी ने, पंडित जी मांगो। तो सन्यासी बाबा बोले बस अब आप मिल गए, कुछ नहीं चाहिए। तब बालाजी ने कहा कि आज से हम यहीं बैठे हैं और हमको कलयुग में बागेश्वर बालाजी के रूप में पूजा जाएगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि पूरी दुनिया यहाँ रोते हुए आएगी, हंसते हुए जाएगी। उसके बाद हमारे दरबार की परंपरा शुरू हुई। तो हमारे फिर सन्यासी बाबा बैठे, फिर हमारे दादा गुरुजी बैठे, फिर तीसरी पीढ़ी में आगे को लोगों जो कबाड़ी आओ कहा। उनकी बहुत कृपा है। 16-17 वर्ष हमको हो गए सेवा में, और हमने लाखों लोगों को हर शनिवार मंगलवार प्रतिदिन धाम पर आते देखा। उन्होंने सबकी बिगड़ी बनाई, विदेशों में भी बैठे लोगों की बिगड़ी बनाई। हमें भरोसा है तुमको यत्र तत्र कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, कहीं भी तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। अपने हनुमान जी ही किसी से कम नहीं है, उनके ही चरण बालाजी के पकड़ लो। हम सामूहिक अर्जी लगा देते हैं। घर पर लाल रंग के कपड़ा में नारियल बांध के रख लेना और प्रतिदिन तिलक करना और ओम बागेश्वराय इस मंत्र का जप करना। और समय मिले, भारत जब भी जाओ 6 महीने में या वर्ष में एक बार बालाजी जब कृपा करें तब दर्शन करने आ जाना। हम भरोसे के साथ हनुमान जी का नाम लेकर कह रहे हैं, आज जो भी अर्जी लगाओगे, सन्यासी बाबा की जो भभूति मिलेगी उस भस्म को लगाओगे, हमें भरोसा है आपकी अर्जी पूर्ण होकर के ही रहेगी। तो ऐसे भगवान बागेश्वर बालाजी हैं। दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो, कहो हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे, आते रहेंगे,
वचन देते हैं, परंतु हमारी अर्जी स्वीकार करो, हम पर अपनी कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे बालाजी, हमारी हंसी मत करवाना, हम पर कृपा कर देना, हमारे घर सेना भेज देना। मनी मन बालाजी को, अपने अपने कुल देवी देवताओं को प्रणाम करो। हमारे साथ बोलो, ओम बागेश्वराय नमः। ओम हम हनुमते नमः। सन्यासी देवाय नमः। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। अब जो भी अर्जी लेकर प्रश्न लेकर आए हो, मनी मन 3 बार बोल दो, हम मंत्र का प्रयोग कर देते हैं। ओम 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 बालाजी का अंतसी मन में ध्यान करो। लाल लाल विग्रह है, लाल वस्त्र पहने हुए हैं, दोनों तरफ मुग्दर रखे हुए हैं। तुम उनके सामने खड़े हुए हो और बालाजी को प्रणाम कर रहे हो। आंखों की पलक झपक रही है, मुस्कुराता हुआ चेहरा है।